इतने, और वो जो जेनिथ कंपनी का बीज था ना, अच्छा, उसका आपके मैंने। साथ आपके साथ क्या हुआ ये बताओ, पहले शुरुआत से ये बताओ। सर शुरुआत में मेरे पास ये होता है, हम गेहूँ चने बोते हैं? हैं। जैसे खेत में गेहूँ और चने बोते हैं, हाँ। तो इस बार हम प्लान बनाया था कोई सब्जी वब्जी बोने का। हम्म। तो जैसे 12 बीघा जमीन है, तो अभी पापा जी तो विदेश रहते हैं, बड़ा भाई टीचर है, मैं घर पे अकेला हूँ। ठीक है। तो अभी भिंडी लाया था, माइको की जो 10 नंबर भिंडी होती है, वो भिंडी लेके आया उससे 1 किलो। हाँ। उसको मैंने बोल दिया कि उस जमीन में खाद नहीं है, जहाँ पे मैं भिंडी बोऊंगा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसने बोला आप उंगलियों से चौप दो। हम्म। मैंने चौप दिया, वो भिंडियों ने ग्रोथ भी नहीं किया। और उनके अंदर मैंने दवाई, उसने कोई खाद दवाई जो भी डाला, 5 साढ़े 5 हजार रुपए का दवाई डाल दिया मैंने। ठीक है। मैंने 600 रुपए की भिंडी बेची मात्र। ठीक है। उन वो 1 फुट आधा फुट 2 फुट बड़ी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आप मूली बो दो। हम्म। तो मैं जिंदल की 2 किलो मूली लाया था 3200 रुपए की। ठीक है। 24 जून को बो दिया, तो 26 जून को ज्यादा बारिश होने की वजह से वो सारी मूली नष्ट हो गई, वो पानी में बह गया सारा। ठीक है। फिर मैंने उसको प्याज के बीज के लिए, तो उसने प्याज का बीज दिया था मेरे को, 3200 रुपए किलो का था कुछ, तो जेनिथ कंपनी का था। हम्म। तो उसका पक्का बिल वगैरह सारा है मेरे पास। तो वो नासिक वाला। बोला, हाँ नासिक वाला रेड वाला। तो हाँ। उसने बोला 1 बीघा में 40 क्विंटल पौधे, सॉरी आपका ये प्याज हो जाएगा, और उसकी नर्सरी आप जुलाई में कर लेना। हम्म। तो मैंने 7 जुलाई को जैसे माली को बुला के, बागवान को, वो क्यारी वारी करके, नीचे डीएपी छिड़क के वो नर्सरी तैयार की। ठीक है। उस पर ग्रीन हाउस बनाया, ऊपर पॉली हाउस डाला, यानी बारिश भी नहीं लगने दिया, धूप भी नहीं लगने दी, बहुत ज्यादा उसके यानी बहुत सावधानी बरती थी। हम्म। अभी क्या हुआ, हमने 2 3 दिन पहले इस माली को बुलाया था, वो पौधे 1 महीने के हो गए, तो वो सारी खत्म हो गई सारी, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उगा ही नहीं हुआ। वो माली बोल रहा है इसमें आता ही नहीं होगा। हाँ। अभी उसका क्या करा जाए, सारा खत्म हो गया। अभी खेत के अंदर 25 पेट्रोली खाद की गिरवाई है, 1.25 लाख की खाद, पूरा खेत का एकदम खाद से अच्छा, मैंने क्या बोला था प्याज के लिए, बात हुई जब। आपने ये बोला था वो जो नासिक वाला बीज है, वो कामयाबी नहीं है, आप उस चक्कर में पड़ गए, आपने तो मना किया था मेरे को। अब फिर भी लगा लिया। नहीं नहीं, लगा नहीं था, हमने तो नर्सरी तैयार की थी, वो नर्सरी सारी नष्ट हो गई, 1% भी नर्सरी नहीं बची है। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको। जी। यूट्यूब पे आने का मकसद मेरा एक ही है कि इन ये जो बदमाशी करते हैं दुकान वाले, ये कंपनी वाले, जी। तो इनका फर्जीवाड़ा मैं आप लोगों के सामने लाऊं। नहीं। मैं अगर मैं मेरा आश्रम है, मंदिर है, ब्राह्मण का बच्चा हूँ। जी। मंदिर में कर्म कांड करके भी कमा के खा सकता हूँ, मेरा खुद का खेत है उसमें भी कमा के खा सकता हूँ, पर यूट्यूब के ऊपर आने का मकसद एक ही था कि किसान भाइयों को आगे ले जाऊं मैं। और आज बिल्कुल मैं आप बिल्कुल। बोलता हूँ कि इन दुकानदारों को एक है, और ये जो कंपनी वाले हैं इनके चक्कर में मत पड़ो। अगर कंफ्यूज हो तो थोड़ा थोड़ा लगा के ट्रायल किया करो। फिर ट्रायल से क्या है, आदमी को पता चल जाता है भाई कौन सा आदमी ईमानदार है, कौन सा बेईमान है, कौन सी कंपनी ईमानदार है, कौन सी दुकानदार बेईमान है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं आराम से। अभी लमसम कम से कम लाख 1.25 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। 42 हजार रुपए तो ग्रीन हाउस के तैयार लगे थे, उसमें खर्चा किया था, हम्म। सारा नष्ट हो गया। अभी 8 बीघा जमीन ऐसी कैसी पड़ी है, अब उसमें क्या बोए। अभी मैं तो पौध के लिए घूम रहा हूँ इधर उधर, पौध हरी पौध तो कहीं मिल नहीं रही है। कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से। अब बेटा एक ही तरीका है तेरे नुकसान का कवर करने का। जी। 8 बीघा को 8 हिस्सों में बांट दे। जी। कितने हिस्सों में बांट दे? 8 में। 8 हिस्सों के अंदर बांट दे। ठीक है। अब उसके अंदर 8 तरह की फसल लगा दे। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो अगस्त चल रहा है, पर अभी 8 कौन सी, हमने तो अब पता सुनो, नहीं कितनी। हाँ। अब अगस्त का महीना चल रहा है ना, ये हो गया तारीख कितनी, आज 7 अगस्त हो गई। हाँ 7 अगस्त हो गई आज। तो अभी टाइम तेरे पास टाइम है। जी। अब तू एक सब्जी के ऊपर मत चल, ठीक क्यों? है। तू टूट चुका है, घाटा लग चुका है तेरे। हाँ बहुत ज्यादा घाटा लगा, बहुत ज्यादा। हाँ, अब तेरे को क्या करना है, जी। 1 बीघे के अंदर तो लगाना है पत्ता गोभी। ठीक है। क्या लगाना है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। 1 बीघे में लगाना है तेरे को फूल गोभी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 1 बीघे में लगाना है तेरे को मिर्ची। मिर्ची। ठीक है। 1 बीघे में लगाना है तेरे को टमाटर। ठीक है। कितनी हो गई? 4 बीघा हो गई। 4। आधा बीघा में लगाना है तेरे को धना। क्या? धनिया धनिया। अच्छा धनिया, धनिया ठीक है। आधा बीघा में धनिया लगा। ठीक है। आधा बीघा में लगा दे पालक। ठीक है। कितनी बीघा हो गई? 6 बीघा। 5 हो गई। 5 हो गई, 5। 6 बीघा हो गई। हाँ 4। हाँ ठीक है, 6। ठीक है। ठीक। 6। और फिर तू लगा इसके अंदर लगा, 1 बीघे में लगा दे गाजर। ठीक है। गाजर थोड़ा रुक के लगाना, थोड़ा बारिश कम हाँ हो हाँ। जाए, अगस्त के बाद में लगा देना गाजर। ठीक ठीक। है ना? टाइमिंग सही ठीक। होना चाहिए, टाइमिंग सही रहेगा तभी सीड्स भी सूटेबल होता है। ठीक है। तो 1 बीघा में लगा दे तो ये मतलब एक गाजर।
ठीक है, 7 हो गई। 7। और 1 बीघे में तेरे को ये काम दिया था ना, प्याज, हरी प्याज, हाँ जो ये गुनड़ी। गोंदली, ठीक है। तो ये लगा दे 1 बीघे के अंदर तो 8। अभी अभी मेन प्रॉब्लम है गुरुजी, इनकी तीन ये जितनी है इनके पौध किसी की नहीं है मेरे पास। जैसे गोभी और ये सॉरी मिर्ची की तो पौध चाहिए। ये सब की पौध हो जाएगी। अभी हो जाएगी। हाँ अभी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और और अब इसके अंदर से क्या है कि पत्ता गोभी तो लगा दे, डायरेक्ट बीज लग जाएगा। डायरेक्ट बीज लग जाएगा। हाँ पत्ता गोभी का तो। ठीक है। और एक गोंदली है प्याज, हरी प्याज, हाँ हाँ। वो लग जाएगी डायरेक्ट। हाँ वो भी लग जाएगी। धनिया पालक भी लग जाएगा। हाँ वो भी लगेगा, अब लग तेरे को जाएगा। नर्सरी करनी पड़ेगी कौन कौन सी? मिर्च की मिर्च की, टमाटर और की, फूल गोभी की। फूल गोभी की। और थोड़ा बहुत एक पैकेट है ना इसके अंदर लगा देना बैंगन के, एक ठीक है। पैकेट, एक पैकेट बैंगन का। तो ये जैसे मिनी फॉर्म से हो जाएगी ये सब्जियां ड्रिप से? ये सब्जियां तेरी देके ड्रिप कितना तेरे पास, ये बता। नहीं देखो, ड्रिप मेरे पास 1% भी नहीं है, झूठ साथ नहीं। मिनी फॉर्म जरूर है मेरे पास, पर ड्रिप नहीं है मेरे पास। अच्छा ड्रिप नहीं है, मिनी फॉर है तेरे पास? हाँ मिनी फॉर्म है, वैसे फॉर्म है और मिनी फॉर्म है। और है, मिनी फॉर है। जी। यार तुम लोग मेरे को इतना उलझाते हो कि मेरे सांस की बीमारी है, पर फिर भी मेरा दिमाग खा जाते हो। ये अब ये क्या प्लानिंग अब बताया, अब फिर आपको दोबारा से प्लानिंग बतानी पड़ेगी। क्या करें, अब अभी साढ़े 7 की मोटर है, 12 इतने दिन क्यों चढ़े होते थे। हाँ अभी प्याज का इस बार घर पे थे तो मैं सोचा कहीं प्याज व्याज बोलूं। अब अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। कमा के खाने का भी और ये बिल्कुल। लॉस निकालने का भी। बिल्कुल। कौन सा अब बताऊं क्या ऑप्शन है? जी। अब 8 बीघे के अंदर तू लगा दे, गोंदली लगा दे पूरी, पूरी में गोनली। हरी प्याज। हाँ ये ठीक है। क्या लगा दे? हरी प्याज। गोनली पूरे में ही। हाँ ये हरी ठीक प्याज है। होती है, छोटी प्याज। ये जो छोटी छोटी आती है अपने जैसे हाँ ये। खाने वाली प्याज, छोटी हाँ वाली। हाँ ठीक है। तो उसको तू लगा दे 8 बीघे के अंदर। 8 बीघा में। हाँ फिर 8 बीघे के अंदर ये प्याज तो उखाड़ेगा ना, हाँ फिर इसके ऊपर लगा देना लहसुन, पूरे में। पूरे के अंदर। तो ये जो अभी ये गोनली कहाँ मिलेगी, ये गोनली का नहीं पता मेरे को। ये मेरे पास मिल जाएगी तेरे को। ये जो छोटी छोटी अपने जो बकरी की मेंगनी होती है, इससे छोटी तो वो बड़ी आती है, वही है ना? हाँ बिल्कुल, ये प्याज आता है 10 से 15 ग्राम का, 20 ग्राम का छोटे छोटे प्याज आते हैं। हाँ छोटे छोटे प्याज आते हैं। और दूसरी बात इनमें वो क्या बोलते हैं, डोडिया वोडिया निकालने वो संभावना तो नहीं होगी? ना ना वो नहीं होगी। इसमें क्या करना, आपको क्या करना है, अब ये फौरन से हो जाएगा तेरा, बजट में भी हो जाएगा। हाँ हाँ। तो तेरे को क्या करना है, ये हरी प्याज का, ये छोटी वाली प्याज जो लगानी है डायरेक्ट जमीन के अंदर, ठीक है। बेड बना के बेड के ऊपर लगाना है इसको। बेड पे ऐसे जमीन में नहीं कामयाब है? ना बेड पे क्या है, साइज फुल जाएगी उसके अंदर से। अच्छा अच्छा और अच्छा फिर अच्छा। जब बारिश बरसेगी ना तो उसमें पानी नहीं भरेगा। ठीक है। तो एक तो ये जो हरी प्याज आपकी क्या 40 से 50 दिन में तैयार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। फिर 50 दिन बाद में आपकी हरी प्याज उखाड़ लोगे ना आप, बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है कि जमीन खाली जाएगी। बिल्कुल। फिर जुताई फुताई करने के अंदर जमीन की धूप हवा धूप लगने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15-20 दिन लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके 15-20 दिन बाद में फिर अब लहसुन लगा देना उसी के अंदर, 8 बीघे के नहीं अंदर। अभी जो ये हरी प्याज में एक बात नहीं समझा, जैसे आप मेरे को छोटे छोटे प्याज दोगे वो, हाँ तो वो जैसे 8 बीघा में लगाऊंगा मैं, हाँ। तो फिर वो खुदेगा कितने दिन में? जो अपने ये जो प्याज है, जो बड़ा बड़ा प्याज होता है वो तैयार हो गया, गुंडली तैयार रहेगी? गोंदली तैयार होगी, हरी प्याज ही, हरी प्याज ही। तो जो हम मार्केट में बेचते हैं मार्केट में बेचते हैं, हरी प्याज बिकती है ना पत्ते वाली। तो वो बिक जाएगी? हाँ वो बिक जाएगी आराम से, इजीली बिक जाएगी, बहुत डिमांड रहती है इसकी। अच्छा अच्छा, उसका रेट भी मेरे हिसाब से ठीक रहता होगा? हाँ ठीक रहता है रेट, कोई दिक्कत नहीं ठीक। है। रेट के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं है, खर्चा कोई स्प्रे नहीं होगा इस पे, कोई ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर और उसको नहीं उखाड़ेंगे तो प्याज नहीं पड़ सकता उसमें नीचे? ना 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 उसमें प्याज नहीं बनेगा, हरी प्याज रहेगा। अगर ठीक। आप थोड़ा सा लेट उखाड़ोगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा बस वो प्याज, थोड़ा सा अपन वो हरी प्याज में बिकेगा। अच्छा, हरी प्याज में बिक जाएगा। हाँ। पर वो बिक तो जाएगा ना हमारी मंडियों में, वो भी तो अरे प्रॉब्लम है कैसे हमें। नहीं बिकेगा, अगर झुंझुनू है, झुंझुनू से अगर आपको ये 8 बीघे के अंदर होता है, साला 8 बीघे के अंदर तो चाहे तो कितने क्वांटिटी के अंदर हो गया। बहुत हो मोहना मंडी जाएगा। लिया, जयपुर लिया, तेरे आसपास में मंडियां वहां ले जा। मोहाना मंडी का तो मेरे को गुरुजी आपको बताता हूँ, 2009 में प्याज बोया था मैंने। हाँ हमारे सिकरवाड़ा तो 2 बीघा में बोया था, 300 कुछ कट्टे हुए थे, बहुत प्याज हुआ था उस टाइम, बहुत पहले बोया था हमने। हाँ हाँ मेरी बुआ जी है जयपुर में, उसकी 5 बेटियां सांगानेर मानसरोवर में, उन्होंने बोला आप यहाँ लियो, तो लाल वाला प्याज था हमारा। हाँ। मैं मोहाना मंडी में ले गया, हमारे को यहाँ पे खड़ी बाड़ी के 10 रुपए दे रहे थे। देखो मोहाना हाँ मंडी में ट्रक को किसी ने छुआ भी नहीं, लास्ट में 1.5 रुपए किलो में दे के आया था, उसी टाइम 100 देखो निकाली। वो क्या था कि प्याज सब्जियों की जो भाव चलते हैं ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी कभार आपने देखो टमाटर 50 पैसे कम बिकता है। हाँ बिल्कुल, कभी 40 रुपए किलो बिकता हाँ है। तो ये तो मार्केट है, परंतु ये जरूर है कि जो हरी प्याज है
तो इसकी बिल्कुल जात मेरे बिल्कुल। को 10 साल हो गए लगाते हैं, कम से कम ये इसका मिनिमम से मिनिमम 10 रुपए किलो से नीचे भाव नहीं देखा मैंने इसका। ठीक है। 10 10 रुपए किलो से इसका भाव कभी नहीं देखा। तो ये जो आप गोनली दोगे, यानी 8 बीघा में कितनी क्वांटिटी लग जाएगी ये, 8 बीघा के अंदर पूरी पूरी? 8 बीघे के अंदर ये हो गया आपका 2 एकड़ हो गया आपका, कच्ची बीघे चलती है ना आपकी। हमारे यहाँ कच्ची है, हमारे हिसाब से तो पता नहीं हाँ, तो कच्ची होगी। 2 एकड़ हो गया तो आपका हो गया 4 टन हो गया 8 बीघे के अंदर। अच्छा अच्छा, 4 टन। यानी 40 क्विंटल। हाँ 40 कुंटल हो गया। तो ये क्या रेट पड़ेगी गुरु जी? परंतु ये जो जो रेट तो देखिए मंडी भाव जो लगेगा मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है। परंतु ये जरूर है जी कि ये लगा लोगे ना, ये जी। बेड़ा पार हो जाएगा। अगर जैसे ये आपकी जो ये मंडी भाव बताओ कि उसके बाद इसको अभी लगा सकते हैं 5-10 दिन में ही? हाँ अभी लगो, चालू है अभी लगना। मेड़ पे लगेगी ये भी? हाँ मेड़ पे लगाने लगेगी, फौरे से हो जाएगी आराम से, स्प्रिंकलर सिस्टम से हो जाएगी। ठीक है, उसमें तो मेड़ पे तो अपने वो भी जरूरत नहीं, क्या बोलते हैं, पन्नी वन्नी बिछाने की जरूरत नहीं है ना? कुछ भी पन्ने नहीं, कुछ भी बिछाने की जरूरत नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, क्योंकि ये कम समय के अंदर जल्दी तैयार होने वाली फसल है। हरी प्याज 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है कंप्लीट, इसको उखाड़ के धीरे धीरे बेचते रहो। आपने सिक्कर के पास वो खुड़ी रसीद पर सुना होगा ये रहा। हाँ तो वहां से अभी एक फोन आया था, वो मेरे को बोल रहा था कि आप एक काम करो कि छोटे छोटे प्याज बोल रहा था कुचामण वाले, हाँ बोला आपको 1900 रुपये क्विंटल दूंगा और 1 बीघा में आप के 2.5 क्विंटल प्याज देखेंगे, मेरे को बोल रहा था वो। और बोला उसमें 35 क्विंटल तक की हमारी गारंटी है बीघा में, हाँ तो आप वो प्याज बोल दो। तो मैं बोला यार उसका भी सलाह मशवरा करूंगा, अगर आप 2.5 क्विंटल बता रहे हाँ, हो तो तो लगा लो प्याज, हरी प्याज लगाओ, आप हरी प्याज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, उसकी तो गोनली है, फिर वो बोला वो प्याज बन जाएगा उसका। हाँ